हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी के 6 सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ए माइटोसिस डिवीजन के बारे में। एग्जाम पेपर में कई बार 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, कई बार 5 नंबर में भी पूछा जाता है। तो आपको इसके बारे में कितना लिखना है और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी एग्जाम पेपर में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो ये जो हमारा सेल डिवीजन का पूरा चैप्टर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग आगे चल करके टीजीटी पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या आगे चल करके सीएसआर नेट लाइफ साइंस की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके बेसिक्स कवर हो जाएंगे। तो इससे पहले मैं सेल साइकिल के ऊपर भी वीडियो बना चुका हूं, माइटोसिस डिवीजन को भी हम कवर कर चुके हैं। आज हम डिस्कस कर लेते हैं ए माइटोसिस डिवीजन के बारे में। ये जो ए माइटोसिस डिवीजन स्टूडेंट, इसे हम डायरेक्ट सेल डिवीजन भी बोलते हैं और यह कोशिका की सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है और ये बेसिकली एसेक्सुअल मेथड से होने वाला रिप्रोडक्शन है। ए माइटोसिस डिवीजन में सिंपली क्या होता है, इसमें जो सेल का न्यूक्लियस होता है ये इसका जो साइज है वो धीरे धीरे इंक्रीज करने लग जाता है और फिर इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से ये डंबल शेप में आ जाता है। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सेल में कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है जिससे कि न्यूक्लियस और सेल इन दोनों में आपको कॉन्स्ट्रिक्शन दिखाई दे रहा होगा। न्यूक्लियस आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये डंबल शेप में आ जाता है और इस प्रकार से क्या होता है कि ये जो है 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। तो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से खिंचाव होगा जिसकी वजह से यहाँ पर एक सेल से 2 टोटल सेल्स बन जाती हैं। तो यही है स्टूडेंट यहाँ पर ए माइटोसिस डिवीजन। इसे हम बाइनरी फिजन भी बोलते हैं, डायरेक्ट सेल डिवीजन भी बोलते हैं। ए माइटोसिस सेल डिवीजन के रिगार्डिंग स्टूडेंट कई बार एमसीक्यूज में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये 2 स्टेप्स में डिवाइड रहता है। इसमें सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, देन उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। राइट, ये फास्टेस्ट टाइप का सेल डिवीजन होता है और इसको फर्स्ट टाइम रॉबर्ट रीमेक ने इसको एक्सप्लेन किया था 1885 में। इसे हम क्लोज टाइप का माइटोसिस डिवीजन भी बोलते हैं और ये बेसिकली जैसे बैक्टीरिया होते हैं, एल्गी होते हैं, प्रोटोजोआ यानी कि जो यूनिसेलुलर क्रिएचर्स होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। और ये क्या है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक मेथड होता है जिसके अंदर स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता। ध्यान रखें, यहाँ पर कई बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है ए माइटोसिस सेल डिवीजन ऐसा होता है जिसमें कि स्पिंडल का फॉर्मेशन नहीं होता है। राइट, एक तरीके का ये इक्वेशनल डिवीजन है। डायग्राम के माध्यम से स्टूडेंट अगर हम समझे तो यहाँ पर आपको एक सिंपल सेल दिखाई दे रही होगी जिसमें न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होता है यानी इसमें खिंचाव होगा जिससे कि आप लोग ध्यान से देखेंगे तो न्यूक्लियस जो है वो डंबल शेप में आ जाता है और सेल का जो सेल वाल है उसमें भी खिंचाव होता है, उसमें भी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है और धीरे धीरे जो सेल होती है वो 1 से 2 सेल बन जाती है यानी कि यहाँ पर डिवाइड हो जाती है और 2 टोटल सेल्स बन जाती हैं। और डिवाइड होने वाली दोनों सेल के अंदर आप लोग ध्यान से देखें तो जो डीएनए कंटेंट है वो इक्वल डिवाइड हुआ है। राइट, इसे हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। ए माइटोसिस सेल डिवीजन के बारे में स्टूडेंट और भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। बेसिकली वही चीजें एक्सप्लेन की गई है जो मैंने आपको डायग्राम में एक्सप्लेन की थी। इसमें जो न्यूक्लियस होता है उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होने के कारण धीरे धीरे जो है इसकी जो आकृति है न्यूक्लियस की वो डंबल शेप में आ जाती है और कॉन्स्ट्रिक्शन और भी ज्यादा अधिक गहरा होने की वजह से जो हमारा न्यूक्लियस है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। साथ ही साइटोप्लाज्म जो हमारा कोशिका द्रव्य होता है वो भी यहाँ पर डिवाइड हो जाता है और 2 टोटल सेल्स में बढ़ जाती है। तो इस प्रकार का जो विभाजन है, जो डिवीजन है, वो निम्न श्रेणी वाले जो स्ट्रक्चर्स वाले जैसे यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं जो एक कोशिकीय के जीव होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया या हमारी जो एल्गी हो जाती है या फंजाई है या प्रोटोजोआ है उसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, ए माइटोसिस डिवीजन को हम बाइनरी फिजन भी बोल देते हैं। राइट, सेल साइकिल के लिए स्टूडेंट जो ड्यूरेशन होता है, जो समय होता है, जो टाइम पीरियड होता है वो डिफरेंट प्लांट या एनिमल्स के लिए अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। उदाहरण के लिए जैसे हम वीसिया फेबा में देखें तो इसमें जीवन जो हमारा फेज होता है वो 12 घंटे में, S1 जो फेज होता है वो 6 घंटे में और G2 जो फेज होता है वो 12 घंटे में होता है तथा माइटोसिस 1 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से जो वीसिया फेबा है उसमें सेल साइकिल कंप्लीट होने में 31 घंटे लग जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे मियोसिस डिवीजन के बारे में। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।